स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आइकॉनिक लर्न में। आज के वीडियो में मैं आपको एनटीएससी एग्ज़ाम के कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो कि बेस्ड ऑन है चैप्टर 1 मोशन पर। ओके, आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है एनटीएससी सीरीज़ का, और हमारी एनएससी सीरीज़ भी साथ ही साथ चल रही है और जेडब्ल्यू भी। ओके, बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है आपके सामने कि वरुण, हमारे पास क्वेश्चन है कि वरुण ट्रैवल्स फॉर 10 किलोमीटर with the speed of 50 km per hour, and then he travels for 50 km with the speed of 40 km per hour. Calculate his average speed for the entire trip. ओके, इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि वरुण नाम का कोई भी आदमी है, वो पहले 10 किलोमीटर चला, वो भी कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाद में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला, तो हमें एवरेज स्पीड पूछी गई है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में भी किए थे, आपने देखा ना हो तो वो जल्दी देख लीजिए। ओके, आंसर लिखते हैं हम, बहुत ही सिंपल आने वाला है। करते हैं। हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो हम लिख देते हैं, हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, 50 + 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर लिख देते हैं हम। और टाइम हमको दिया नहीं गया, इसलिए हम T1 + T2 लिख देते हैं अभी के लिए। अब हमें ढूंढना है T1 एंड T2। अब T1 कैसे ढूंढेंगे, T1 का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस हम पहला T1 के लिए डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर, अपॉन में हमारे पास स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा कैलकुलेट करते हैं। नहीं, अभी नहीं करना, अभी पहले हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। 1/5 आर लगेगा, और T2 हमारे पास हो जाएगा 50/40 टोटल किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, तो 40 = 5/4 आवर। ओके, 5/4 आवर। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं हम, पहले थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ओके, पुट करते हैं 60 अपॉन T1 क्या आया था 1/5 प्लस T2 हमारे पास था 5/4। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 60 ऊपर का ऊपर रह जाएगा, नीचे 29/20 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाए 60 × 20/21। ओके, तो 1200/29। सो हमारे पास कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 41.37 किलोमीटर पर आवर। तो हमें हमारा आंसर आ गया है, इतनी एवरेज स्पीड होगी वरुण की। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 2 cars have लिव विद, ओके इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, लिव था बराबर, अब ठीक है। ओके, हाँ, 2 cars live with a time gap of 1 minute from the same point. Okay, they move with an acceleration of 0.2 meter per second square. How long after the departure of a second car does the distance between them become equal to 3 times its value when the second car just start? ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से समझना। पहले हम ग्राफिकल मेथड से समझते हैं इसे। ये रोड है समझ लो, और ये कार ए। ओके, कार ए पहले चलती है और कार बी 1 मिनट के बाद चलती है। इसमें ऐसा ही तो लिखा है कि 1 मिनट का गैप है। ओके, एक ही पॉइंट से दोनों चलती है।
तो एक्सेलरेशन उनकी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम गैप हमारे पास 1 मिनट है। 60 सेकेंड होता है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी हमारे पास। ओके, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए जगह कम है, पूरा ही रफ कर देते हैं। याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि एस इज इक्वल, वैसे तो कुछ सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता नहीं है, नंबर तो ऐसे ही देखिए, आपको जो नंबर देना हो दे सकते हैं। ओके, एस तो हमको ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी टी भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी, ए क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम हमारे पास था 60 सेकेंड, उसका स्क्वायर। तो एस हमारे पास आ जाएगा 0 तो हट गया, हाफ से हाफ गया तो 60, 0.10 एंड 360 डिवाइड बाई 2। ओके, तो हमारे पास आंसर आएगा 360 मीटर। हम सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आता है 360 मीटर। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी वो कहता है कि कब वो मिलेंगे नहीं, उन दोनों गाड़ी का डिफरेंस 3 टाइम्स होना चाहिए। ओके, तो हम लिख देते हैं कि लेट आफ्टर लेट आफ्टर टी मिनट्स, समझ लो टी मिनट्स के बाद डिस्टेंस, टी मिनट्स के बाद द डिस्टेंस बिटवीन द कार, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है हम वैसा कंडीशन बना देते हैं, बिटवीन द कार ए एंड कार बी becomes 3 into 360। ओके, 3 यही तो चाहिए था हमें। अभी आंसर कंप्लीट, वापस से बता रहा हूँ, आंसर अभी बहुत देर है, टफ क्वेश्चन है, ऐसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कार बी का ढूंढते हैं। कार बी मीन्स एस बी इज इक्वल्स टू, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी और टी उसका तो हमें नहीं पता, प्लस नहीं पता ना टी उसका वो कब चली, इंटू 0.2 इंटू टी स्क्वायर। ओके, इंटू में रख देते हैं 600 मीटर, हमारा पिछला वाला आंसर आया था। तो एस बी इज इक्वल्स टू, हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 360 टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन बना है, पहला इक्वेशन। अब एस कार ए इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस 1 इंटू 60, प्लस 1 है इसलिए, देन प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू T1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इंटू 3600। तो का एक का हो जाएगा डिस्टेंस 360 इंटू T1 T प्लस 1 होल स्क्वायर,
हमने पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने एज्यूम किया था ये आने के लिए। ओके, जस्ट न्यूमरिक वैल्यू दे दी थी, इसलिए थोड़ा आप समझ जाओ। अब करते हैं सॉल्व आगे, थोड़ा रफ कर देते हैं। ओके, ओके, अब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, क्योंकि इक्वल लाना है इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and equation, sorry, from equation 2। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एस ए माइनस एस बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 360। देख, हमें क्या चाहिए वैल्यू, इसका ट्रिपल चाहिए, तो हमारा इक्वल्स टू में होना चाहिए उसका ट्रिपल, हमने जो पहले किया था। ओके, तो ऐसे हमारे पास है 360 इंटू टी वन अब हटा देते हैं, t+1 होल स्क्वायर माइनस 360 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 360। ओके, माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉमन नहीं, इन दोनों में माइनस हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। हम हर जगह से 360 को डिवाइड कर देंगे, ऑन बोथ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स विद द 360, तो हमारे पास बचेगा 3t+1 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो ब्रैकेट खोलते हैं, टी स्क्वायर +1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। वेट, कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे क्वेश्चन में। ओके, सॉरी, स्क्वायरिंग नहीं किया ना ठीक से। ओके, तो टी स्क्वायर +1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब ठीक है, ऐसी गलती आप भी मत करना। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, ओके, 2t इज इक्वल्स टू 2, तो t हमारे पास आ जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद उन दोनों कार A और B का डिफरेंस हो जाएगा उनका डिस्टेंस से 3 गुना ज़्यादा। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था, आपको समझ में ना आया हो तो रिवाइंड कीजिए और वापिस समझिए, तो आपको आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा हार्ड। ओके, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान से समझना। A rifle bullet loses 1/20 of its velocity in passing through a two plank. Okay, the least, ओके सॉरी, 2 प्लैंक नहीं आएगा इधर, अब प्लैंक आएगा। एक ही प्लैंक में 1/20 स्पीड उसकी कम हो जाती है, तो द लीस्ट नंबर ऑफ सच प्लैंक रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द बुलेट इज, तो हमें बोला गया है कि कितने प्लैंक चाहिए कि गोली रुक जाए, गोली लग बाद में और ना बार आए। तो हम करते हैं सॉल्व। देखो, एक इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी डैश यू डैश छोटा होगा, मतलब जो ये समझ लो फाइनल जैसा है, गारंटी छोटा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो यू डैश इज इक्वल्स टू यू -1/20 यू, तो यू डैश हमारे पास आ जाएगा 19u/20।
अपॉन 20। अक्सर सब लोग क्या करते हैं, 20 लिख के आ जाते हैं आंसर, कि 20 लिख के आ जाते हैं तो लगता है कि आंसर सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा आंसर सॉल्व नहीं होता। बहुत टफ क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक सिर्फ ट्रिक होती है हमको फंसाने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इतना रफ कर देते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट n number of planks are required to stop the bullet। ओके, n नंबर हम समझते हैं कि n नंबर ऑफ प्लैंक समझते हैं कि वो बुलेट को स्टॉप कर दे। तो हम थर्ड ही होगा ना। वैसे तो मैं तो इसे फर्स्ट मानूँ या सेकंड मानूँ, किसका क्या लेना देना है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, तो v स्क्वायर हमने समझ लिए u डैश है, मैंने पहले भी बताया था। तो u डैश हमारा क्या आया था, 19u/20। इधर स्क्वायर स्क्वायरिंग कर देंगे, और u स्क्वायर का तो नहीं पता हमें, तो 2 माइनस हो जाएगा। रिटार्डिंग हो रहा है ना यहाँ पे, बंदूक की गोली स्पीड की कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन माइनस में लग जाएगा। और तो हमारे पास कर देते हैं आगे सॉल्व। तो u इधर कॉमन निकल जाएगा, तो यू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। यू स्क्वायर कॉमन 1 माइनस, ये ऐसा नहीं, ये वाला ब्रैकेट लेते हैं। 1 माइनस 19/20 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, 2as। तो माइनस माइनस कट हो जाएगी इधर से। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। नहीं, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन ही हुआ है अभी तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने वो पहले वाला इक्वेशन इस्तेमाल करके, वो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करके हमने सॉल्व किया है। अब वैसे ही सॉल्व करिए। ओके, अब दूसरा इक्वेशन ढूंढते हैं। अप्लाइंग द इक्वेशन फॉर n plank ओके, तो देखो इसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। ओके, क्योंकि गोली स्टॉप हो जाएगी। तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2ans। हमने n प्लैंक के लिए माना है, ये आंसर नहीं है, ये एक्सेलरेशन इंटू नंबर ऑफ प्लैंक इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो ओके, नेगेटिव रहेगा एक्सेलरेशन क्योंकि वो रिटार्ड हो रहा है। माइनस से माइनस कट हो जाएगी, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ans। ओके, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, वो और वो, पहला इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से। तो हमें मिल जाएगा कि कितने प्लैंक चाहिए हमें रोकने के लिए, बंदूक की गोली को रोकने के लिए। तो डिवाइड करते हैं। हमारा यू स्क्वायर, वो पहला इक्वेशन में क्या आया था नीचे, 1 माइनस, ओके, यू स्क्वायर वहाँ पर कॉमन निकला था, तो यू ले लेते हैं। यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 19/20 स्क्वायर ब्रैकेट
इज इक्वल्स टू 2ANS अपॉन 2AS। तो यू स्क्वायर कट हो जाएगी और इधर 2A S कट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ प्लैंक एन ही बाकी रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 19/20 होल स्क्वायर। तो हमारा n आ जाएगा 400/39। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 10.25 प्लैंक। ओके, हमें ऑप्शन में 10.25 नहीं दिया गया होगा, वहाँ पे 10 दिया गया होगा, 11 दिया गया होगा, 12 दिया होगा, 13 दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, 10.25 आंसर आया है तो हमारा कौन सा आंसर होगा। देखो ये हमें लिस्ट नंबर ऑफ ढूंढना है। लिस्ट नंबर हमने ढूंढ लिया 10.25। तो 10.25 प्लैंक चाहिए वो गोली रोकने के लिए। तो 10 प्लैंक हो गए तो गोली नहीं रुकेगी, 11 प्लैंक्स हो गए तो रुक जाएगी। तो हमें आंसर में लिखना है 11 प्लैंक्स। 11 प्लैंक्स लिखेंगे हम। ओके, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।